फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्स्ट कभी हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th फिज़िक्स का यूनिट नंबर 1 उसको स्टार्ट करेंगे। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है, इसकी ब्रांचेस कौन सी हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इनिशियली हम देखते हैं फ़िज़िक्स को कि फ़िज़िक्स किसे कहते हैं। फ़िज़िक्स के बारे में हम कहते हैं स्टडी ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, energy and their mutual relationship. अब जिस वक्त हम बात करते हैं कि मैटर है उसकी डिस्कशन करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, इसका मकसद है ये बहुत ह्यूज सब्जेक्ट है, बहुत कायनात की बहुत ज़्यादा चीज़ों को इसने अपने अंदर समो लिया है। जब हम देखें, आम सी बात मैं करूँ अगर, तो मैटर हम लेते हैं, डेफिनेटली हम डिस्कस करते हैं मैटर में कि चीज़ें सॉलिड होती हैं या कोई चीज़ लिक्विड होती है या कोई चीज़ गैस होती है या हमारे पास प्लाज्मिक स्टेट होती है। तो इन तमाम कंडीशंस में अगर देखा जाए कोई भी चीज़ या सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या गैस होगी, इट मीन्स किसी ना किसी तरह उसको फिज़िक्स ने इनकम्पस किया हुआ है, फिज़िक्स उस पर ज़रूर डिस्कस करती है। हम देखते हैं सॉलिड को, तो उसमें जब हम कहते हैं कोई भी चीज़ सॉलिड होती है, वो सॉलिड क्यों होती है, इसकी मेन रीज़न ये है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक शेप इसकी बन जाती है। जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस एज कंपेयर टू सॉलिड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो लेस होती है, और डेफिनेटली इतनी बाइंडिंग ज़्यादा ना होने की वजह से इसकी स्पेसिफिक शेप नहीं होती। ये शेप ऑफ कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिस चीज़ में डाल देंगे उसी तरह का हो जाएगा। मिसाल के तौर पर दूध हम लेते हैं, गिलास में डाल देते हैं, गिलास की शेप का हो जाता है, फीडर में डालते हैं, फीडर की शेप का हो जाता है। अगर उसी दूध को जग में डालते हैं तो वो जग की शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, उसकी स्पेसिफिक शेप हमारे पास नहीं बनती। जब हम गैस की बात करते हैं तो इसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस लिक्विड से भी ज़्यादा है, डिस्टेंस लिक्विड से भी ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दैट्स वाई इसकी शेप जो है कंटेनर वाली भी नहीं होती। ये अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, ऑक्यूपाई अवेलेबल स्पेस, जितनी जगह उसको मिलती है उसमें ये स्प्रेड हो जाता है। जबकि प्लाज्मिक में हम बात करते हैं तो उसमें तो हमारे पास डेफिनेटली आयनिक स्टेट में कोई चीज़ चली जाती है। तो हमने ये चीज़ देखी कि हर वो चीज़ जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या प्लाज्मिक स्टेट में है, उसको फिज़िक्स डिस्कस करती है। इसी तरीके से जब हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी हम कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अच्छा, काम जो है हमारा करने की एबिलिटी वो एनर्जी के अंदर होती है। एनर्जी की बहुत सी टाइप्स हैं। फ़र्ज़ कर ले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, और बेशुमार जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और बेशुमार जो है हमारे पास वो हैं।
Energy, ability to do work is called energy. Energy, ability to do work is called energy. इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। अब ये जो डेफिनेटली और भी बहुत ज़्यादा जो भी हमारे पास टाइप्स बनती हैं वो सारी की सारी एनर्जी में आती हैं। इट मीन्स फिज़िक्स तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई जो एनर्जी को भी इनकम्पस करता है, फिर उसके बाद मैटर को, फिर मैटर का एनर्जी में कन्वर्ट होना, उनके दरमियान रिलेशनशिप वो भी डिस्कस होती है फिज़िक्स के अंदर। लेकिन क्योंकि हम बेसिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं लिहाजा आपको कोई मुश्किल चीज़ें नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल हमने देखना है कि एनर्जी हमारे पास मैटर और एनर्जी और इसके दरमियान में रिलेशनशिप को डिस्कस करती है। और फिज़िक्स जो है मैटर, एनर्जी और उसके दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कस करती है। और मैटर को हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने एनर्जी को डिस्कस कर लिया। लेकिन इस डिस्कशन के बाद अगर हम देखें कि ये फिज़िक्स जो है हम पढ़ते क्यों हैं, बल्कि हम ये कहेंगे इम्पोर्टेंस क्या है फ़िज़िक्स की, इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। अगर हम ह्यूमंस के लिहाज से देखें तो उस वक़्त हम सिर्फ जब भी देखेंगे, हर इंसान की कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसकी सेहत अच्छी हो, उसकी लाइफ जो है इजी हो। अच्छा, अब इसी तरीके से जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, देखें जो भी कोई बंदा बीमार होता है उसके टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट के अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ होता है, जिस चीज़ ने वो टेस्ट करने हैं, वो सारे के सारे हमारे टेस्ट डेवलप होते हैं या वो मशीनरी जो बनती है वो फिज़िक्स बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें ECG, ETT, EEG, अल्ट्रासाउंड, थर्मामीटर, एक्सरेज, और दूसरी जो चीज़ भी हम सोचते हैं अपनी हेल्थ के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, तो वो डायरेक्टली हम सोचते हैं कि ये जो है हमारा सारे का सारा सिलसिला इसमें आ जाएगा कि ये हेल्थ जो है हमारी उसके लिए लाजमी है। जब हम बात करते हैं इजी लाइफ, तो इसमें अगर आप देखें कम्युनिकेशन में सारा काम जो है वो फिज़िक्स का है। आप देखें, स्टार्ट कर लें आप रेडियो से, टीवी, कंप्यूटर, लाइन फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, इसी तरह और कोई भी चीज़ आप ले लेते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास इसमें आ जाती हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से देखते हैं, देखें कार, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन, एक्सेट्रा, जो भी चीज़ आप लेते हैं, अगेन वो हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए फ़िज़िक्स ने ही हमें वो चीज़ें प्रोवाइड की हैं और हमारी लाइफ को कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, हेल्थ के लिए इजी बना दिया है। अच्छा, कोई भी चीज़ घर में आप देख लें, वॉशिंग मशीन देख लें, फ्रिज देख लें, पंखा देखें, कोई भी चीज़ आप लेते हैं, दैट इज़ मेड बाय द फिज़िक्स। फ़िज़िक्स का ये फ़ायदा है हमें कि फ़िज़िक्स ने हमारी लाइफ को बहुत ईज़ियर बना दिया है, बहुत आसान बना दिया है। तो इस तरह के छोटे छोटे से पॉइंट्स आपने याद करने हैं पेपर में। जिस वक्त हम इसको डिस्कस करेंगे वहाँ पे तो आपने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद फिर ये इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स के बारे में आपने ये बताना है। फ़िज़िक्स की डेफिनेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स को। अच्छा, फ़िज़िक्स की बहुत सी ब्रांचेज़ हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ 5 ब्रांचेज़ पे फोकस करूँगा और उनकी डेफिनेशंस जो है वो आपने कोशिश करना है कि वो याद हो जाए, आपको समझ आ जाए। फर्स्ट वन जो मैं ले रहा हूँ
वो हमारे पास है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट्स while they are in state of motion, इसके इफ़ेक्ट्स, इसके काजेज़, ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है, कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से उसके अंदर मोशन है, अगर फोर्स लग रही है कितनी लग रही है, फोर्स नहीं लग रही तो क्या सिलसिला है, वो सारी चीज़ें हमारी मैकेनिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही फिर हमारे पास हम अगली ब्रांच ले लेते हैं, वो हमारे पास है हीट एनर्जी। हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये हमारे पास एक, इसके बाद इसकी नेचर हीट की कैसी होती है, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो कैसे होते हैं, इफ़ेक्ट्स हीट के क्या होते हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं हीट के अंदर। इसी के साथ तीसरा हम ले रहे हैं साउंड। देखिए, साउंड भी हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं जिसमें एनर्जी हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, लेकिन ऐसी वेव्स हैं जिनके मूव करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, प्रोपगेशन के लिए हमारे पास लाजमी है कि मटेरियल या मीडियम हो। हम आम इंसान जो सुन सकता है 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक, ये फ्रीक्वेंसी है जिसको हम सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा साउंड भी हम नहीं सुन सकते, उसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा नहीं सुना जा सकता, दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। 20 हर्ट्ज़ से कम भी नहीं सुन सकते, उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक्स। अब इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासाउंड साउंड तो हमारे लिए नहीं सुना जा रहा, लेकिन जब हम सुन सकते हैं किसी साउंड को, उसके फिज़िकल एस्पेक्ट हमारे पास, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी एप्लीकेशंस, उनको जब हम डिस्कस करते हैं तो वो हमारे पास इसमें आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज़, एस्पेक्ट्स, इफ़ेक्ट्स, ये चीज़ें, और ऑडिबल साउंड के लिहाज से जब हम देखते हैं तो वो हमारे पास साउंड कहलाता है। इसी तरह फिज़िक्स की एक और ब्रांच है जिसे हम कहते हैं लाइट। इसमें भी हम लाइट की, विजिबल लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उसके इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करते हैं कि लाइट हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जाती है, इसके लिए कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं, वो सारी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में हम उसको डिस्कस करते हैं। आगे हम ले लेते हैं जियोफिज़िक्स। सपोज़ जियोफिज़िक्स की हम बात करते हैं। जियोफिज़िक्स में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बात करते हैं कि इस अर्थ के अंदर क्या कुछ पाया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, टेम्परेचर क्या है, कितनी डेप्थ है, और सारी चीज़ें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है वो हमारे पास जियोफिज़िक्स हमें बताता है। तो इस तरह फिज़िक्स की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप अच्छी तरह 4-5 ब्रांचेस ले लें, आपकी बुक में साइड पे जो गिवन है वहाँ से उस पर फोकस कर लें, उनको याद कर लें, या ये वाली देख लें, और इनमें अच्छे तरीके से कोशिश करें कि आप जो है ना क्वेश्चन इस तरह तैयार करें कि आपको फ़िज़िक्स की डेफिनेशन याद हो जाए, उसके बाद ब्रांचेस के बारे में कुछ मालूमात आपके पास हों, और साथ ही फिर उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस जो है फ़िज़िक्स की, कि डेली लाइफ में किस तरह इम्पोर्टेंट है हमारे लिए फ़िज़िक्स, वो भी साथ आपने उसमें रखनी है। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं लिखता हूँ इस पे आप फोकस कर लें थोड़ा सा, लेकिन साथ ही यहाँ पे जब ये एंड होता है हमारा लेक्चर, उसके साथ नोट्स जो है, हैंड रिटन नोट्स मैं आखिर में पेश कर दूँगा, आप उसको देखिएगा और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे जी।